बरसात का मौसम था। गांव में रोज तेज बारिश हो रही थी। उसी दौरान एक चाय वाला गांव में चक्कर लगाता और चाय बेचा करता था। हाय बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में गुड्डू की चाय गर्मा गर्म पी लो, गुड्डू की चाय पी लो। हरीश अपने घर में सो रहा होता है कि चाय वाले की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। अरे ये इतनी रात को गांव में चाय कौन बेच रहा है? सब गांव वाले तो सोए हुए हैं, कौन चाय पिएगा इसकी? कुछ देर में आवाज आना बंद हो जाती है। चीमा उसी गांव में अकेला रहता था। वो निकम्मा था और कोई काम नहीं करता था। अगली रात बारिश हो रही थी। चीमा अपने घर में लेटा हुआ था कि अचानक उसे चाय वाले की आवाज आती है। बरसात के दिन आए, अरे भैया गुड्डू की चाय पीने के दिन आए। अरे नींद तो आ नहीं रही, चलो चाय पीकर आता हूँ इसकी, थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा। चीमा बाहर आ जाता है। अरे भैया एक कप चाय गर्मा गर्म पिला दो। अरे भैया क्यों नहीं, लगता है गांव में सिर्फ तुम ही जाग रहे हो। हाँ मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा चाय पी ले, टाइम पास हो जाएगा। अरे गुड्डू की चाय पियोगे तो फटाक से नींद आ जाएगी। जैसे ही वो चाय पीता है वो बेहोश हो जाता है। चाय वाला एक भूत में बदल जाता है और चीमा को उठाकर जंगल में एक गुफा में ले जाता है। अगले दिन अजय और हरीश बात कर रहे होते हैं। अरे हरीश, ये चीमा आज गांव में दिखाई नहीं दे रहा, रोज चौपाल पर फारिग बैठा होता है, आज कहाँ चला गया ये? अरे अजय भैया, वो निकम्मा कहाँ जाएगा, इधर ही ठप्पे खा रहा होगा, काम धंधा तो है नहीं उसके पास। वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात बारिश होने लगती है। अरे ये मौसम है बारिश का, गुड्डू की चाय पीने का। हरीश की आंख खुल जाती है। वो बाहर आकर देखता है तो एक आदमी खड़ा होता है। अरे आओ भैया, नींद नहीं आ रही तो गुड्डू की चाय पी लो, फटाक से नींद आ जाएगी। हरीश सोचने लगता है कि ये इतनी रात को चाय क्यों बेच रहा है, जबकि सब गांव वाले तो सो रहे हैं। अरे नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, और वैसे भी चाय पीने के बाद मुझे नींद नहीं आती। ठीक है भैया, वो तो जैसी जिसकी सोच। ये कहकर वो चाय वाला आगे निकल जाता है। अगली सुबह जब हरीश गांव में आता है तो देखता है कि अजय की पत्नी राधा वहां खड़ी है। क्या हुआ भाभी, परेशान दिख रही हैं आप? मेरे पति वो रात से गायब हैं। रात से गायब है? हाँ, उन्हें रात में नींद नहीं आ रही थी। बारिश में किसी चाय वाले की आवाज आई तो वो चाय पीने गए थे। थोड़ी देर बाद जब मैंने बाहर निकल कर देखा तो वो वहां नहीं थे। मैंने तो पूरे गांव में ढूंढ लिया है उन्हें। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, ये चाय वाला इतनी रात को चाय बेच रहा है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, वही लोगों को गायब कर रहा है। रात हो जाती है। हरीश अपने घर में बैठा होता है कि वही चाय वाला वहां आ जाता है। अरे आज जिंदा हूँ तो जी लेने दो, अरे बरसात में गुड्डू की चाय पी लेने दो। आ गया ये चाय वाला जो गांव के लोगों को गायब कर रहा है, इसको तो आज मैं बताता हूँ। हरीश बाहर आता है। अरे भैया, गाना तो बहुत अच्छा गा लेते हो। अरे हाँ भैया, हम पिछले जन्म में मशहूर सिंगर थे। हा हा हा, मजाक भी अच्छा कर लेते हो। लाओ एक कप चाय पिला दो। हाँ हाँ भैया, अभी लो। हरीश उससे एक कप चाय लेकर चाय पीने का नाटक करने लगता है, लेकिन वो चाय पीता ही नहीं है। अरे वाह, क्या चाय बनाते हो। पिछले जन्म में सिंगर के साथ चाय की टपरी पर भी काम किया है लगता है तुमने। थोड़ी देर गुजर जाती है। हरीश अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है ताकि भूत को लगे कि वो बेहोश हो गया है। हरीश को बेहोश देखकर चाय वाला भूत बन जाता है और उसे उठाकर जंगल में अपनी गुफा में ले आता है। वाह, 3 इंसान जमा कर लिए, बस अब 2 और मिल जाएं तो 5 इंसानों की बलि देकर मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। हरीश देखता है कि वहाँ पे चीमा और अजय भी उसी भूत की कैद में हैं। आज किस्मत अच्छी है, आज रात को एक और शिकार मिल जाएगा। अभी गांव में जाता हूँ।
वो भूत उन सबको वहां छोड़कर गुफा का मुंह बंद करके चला जाता है। देखो भाइयों, ये भूत बहुत शातिर है। उसके आने से पहले हमें इस गुफा से कैसे भी करके बाहर निकलना होगा। फिर वो सब गुफा से निकलकर गुफा का मुंह दोबारा बंद कर देते हैं और छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ वो भूत आ जाता है। अभी तो शिकार नहीं मिला, 2 इंसान और चाहिए। अब कल रात कैसे भी करके 2 और इंसान मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। इतना कहकर भूत जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, हरीश, अजय और चीमा के साथ मिलकर गुफा का मुंह बंद करके उस पर बड़ा सा पत्थर लगा देता है। ये क्या? ये 3 इंसान कहाँ चले गए? अब मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? इतनी मुश्किलों से इन्हें पकड़कर यहाँ लाया था। लगता है भाग गए तीनों के तीनों। भूत जैसे ही बाहर आने लगता है, उससे गुफा का मुंह ही नहीं खुलता और वो उस गुफा में कैद हो जाता है।